क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो है आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, उस चिंतन को हम सही दिशा में मोड़ते हैं, आपको सम्यक दर्शन देने की कोशिश करते हैं, आपको राइट विजन देते हैं और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जो कि आपकी विजन को अच्छा बनाता है, वो है भारतीय आश्रम व्यवस्था। बहुत ही सुंदर विषय है। भारतवर्ष जो है एक धर्म प्रधान देश है। भारत है एक जो है गुरु प्रधान देश है और भारतवर्ष के अंदर एक जीवन जीने की पद्धति, एक बहुत बड़ा सिस्टम है। प्रारंभ से जो है भारतवर्ष में स्पिरिचुअलिटी को स्थान दिया गया है और यहाँ पर हमारा बाह्य जगत और भीतरी जगत का सामंजस्य हो, वैसी व्यवस्था बिठाई गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई को भी देखें तो खुदाई के अंदर मालूम पड़ेगा कि हम भारतवासी जो आर्यों की संतान हैं, तो आर्यों ने हमेशा से जो है धर्म को स्थान दिया। उस खुदाई के अंदर मंदिर मिले, उस खुदाई के अंदर ध्यान करने वाले ऋषि मुनि मिले और उस स्थान पर पूजा पाठ अर्चना की कई विधियां मिली। इससे ऐसा लगता है कि हम प्रारंभ से ही जो है धार्मिक प्रवृत्ति की रुचि रखते थे। और दूसरी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उन्होंने प्रारंभ से ही जो है भौतिकता को स्थान दिया। उन्होंने वो 5 इंद्रिय सुखों तक सीमित रहे कि 5 इंद्रियों का जितना सुख है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का उनका फॉर्मूला रहा। और उसके साथ साथ के अंदर जो भौतिकता है वो भौतिक पदार्थ है, मैटर है, पुद्गल है, जड़ है, उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया और कार्य करके और बहुत से आविष्कार किए। वो आज आविष्कार से पूरा विज्ञान बना। ये भौतिकता के आधार पर विज्ञान बना। लेकिन हम तो हमेशा से आध्यात्मिक रहे। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो है हमेशा इस शरीर को लेबोरेटरी बना करके और इस पर कार्य किया। और जब हम आध्यात्मिकता को स्थान देते हैं तो उसमें आत्मा आती है, पुनर्जन्म आते हैं, कर्म आते हैं, पुरुषार्थ आता है और उसमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है जीवन का, जो कि मैं प्रारंभ से ही सिस्टम बना गया है। तो हमारी आश्रम व्यवस्था, ये जो हमारी भारतीय आश्रम व्यवस्था बहुत ही आइडियलिस्टिक है और पूरे विश्व के अंदर इसको बहुत सुंदर तरीके से देखा गया है कि हमारी पुरानी संस्कृति में देखें तो ऐसा माना गया है कि शरीर जीवनम, व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष हो। और ये प्राकृतिक चीज है। प्रकृति ने हमको जन्म दिया तो 100 वर्ष की जीवन देकर के जन्म दिया है और साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना दिया है। जैसा कि आजकल के टीवी और आजकल की जितना वॉशिंग मशीन वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं, उसमें एक यूनिबिल्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ है। ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आएगा तो उसको सहन कर देगा और उस इक्विपमेंट को जलना नहीं देगा। तो उसी तरह से यूनिबिल्ट सिस्टम जो है प्रकृति ने हमारे भीतर भी बिठाया है, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम ऐसा सुंदर डाल दिया है कि हमारे कभी भी शरीर के अंदर जीवाणु पैदा हो जावे तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में जो सोल्जर्स खड़े कर दिए, जिसको कि कहा जाता है वाइट सेल्स कहा जाता है, आरबीसी कहा जाता है, रेड जो है सेल्स कही जाती है। जो हमारी वाइट सेल्स है वो सोल्जर्स है। कोई भी बाहर से जर्म आया तो उस पर अटैक किया और उसको मार देती है। हालांकि उनकी जो है उम्र बहुत कम होती है, उन सेल्स की जो है 90 दिन, 120 दिन, और वो बनती है और उसके साथ में समाप्त होती रहती है, लेकिन वो में बीमार नहीं पड़ने देती है। लेकिन हमने स्वयं ने अपने जीवन को अप्राकृतिक बना करके और कई एलोपैथिक एंटीबायोटिक
ज़्यादा खा करके उन वाइट सेल्स को हम ही समाप्त कर देते हैं। यानी आज इंसान की प्रतिरोधात्मक शक्ति समाप्त हो गई है। पहले तो प्रकृति के करीब नहीं रहता है, व्यायाम नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है, और उसके साथ में दवाइयाँ, बहुत एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से हमारे जो आरबीसी और हमारी जो वाइट सेल्स है वो समाप्त होती जा रही है। तो इन कारणों से व्यक्ति जो है आज 100 साल की उम्र पार नहीं कर सकता है, 100 साल का नहीं हो सकता है। लेकिन जो भी हो, हम उस आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। 25-25 साल के 4 विभाग किए जीवन के अंदर। तो जन्म से पहला 25 साल का विभाग है, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। और 26 साल से 50 साल की उम्र का जो जीवन है वो गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। और तीसरा होता है कि जो है हमारा 51 साल से जो 75 साल की उम्र का जो पीरियड होता है जीवन का, वो वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। और चौथा जो है वो 76 साल से 100 साल की उम्र मानी है, तो वो आश्रम संन्यास आश्रम कहा जाता है। अब एक एक आश्रम को हम समझते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है और 4-5 साल का हो जाता है, जब उसको होश आता है, तब उसको गुरुकुल प्रणाली के लिए पुराने ज़माने में गुरु के पास में जो है उसकी कुटिया में, उसके आश्रम में भेजा जाता था। और गुरुओं के सब आश्रम था वो नदी के किनारे, प्रकृति के करीब जो है, पहाड़ के नीचे जो है, जहाँ पर झरने हो, जहाँ पे पशु हो, पक्षी हो, वहाँ धूप हो, वहाँ पेड़ हो, पौधे हो, खेलने की अच्छी सुविधा हो, फल फ्रूट हो, उन स्थानों पर उनके आश्रम होते थे। और वहाँ पर उस प्रकृति के करीब है उस बच्चे को भेजा जाता था। और जितने भी हमारे पढ़ाने वाले गुरु थे, तो उस वक्त में वर्ण व्यवस्था भी थी। 4 तरह के वर्ण थी। वर्ण कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों की वर्ण व्यवस्था और चारों का आश्रम व्यवस्था करके हमारी लाइफ स्टाइल बनती थी। कि जो ब्राह्मण होता था उसका कार्य होता था ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण करना, ज्ञान को बांटना, यानी शिक्षा का सारा कार्य ब्राह्मण करता था। और दूसरा होता था क्षत्रिय, होता था जो देश की रक्षा करना, जो अपने इंटरनल कोई भी लड़ाई झगड़ा उसको शांत करना, और जो हमारा एक्सटर्नल यानी हमारे टेरिटोरी के ऊपर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो दूसरे प्रांतों, दूसरे जो देशों के साथ में, उसको भी करना। यानी लड़ाई करना का जितना भी कार्य था वो क्षत्रिय किया करते थे। और तीसरे वैश्य थे। तो हमारे जीवन के अंदर लेन देन का काम होता है। कोई वस्तु जो हमें खरीदनी होती है, कोई वस्तु हमें बेचनी होती है, तो सारा पैसे टके का लेन देन का जितना भी कार्य होता था वो वैश्य लोग किया करते थे। वो हिसाब किताब रखते थे। बार्टर सिस्टम भी था कि एक चीज़ देकर के दूसरी चीज़ खरीदी जाती। मेरे पास में बाजरा है तो बाजरा दे करके मैं सब्जी को खरीद सकता था, या गुड़ को, या खाने की कोई चीज़ को खरीद सकता था। बार्टर सिस्टम भी बहुत चलता। ये सारा जो व्यवस्था लेन देन का करना व्यापारी के रूप में जो करता था वो वैश्य कहलाता। और शूद्र था वो समाज की सेवा करता था, सफाई का काम है, क्लीनिंग का काम है, ये सारा शूद्र करता था। और चारों के अलग अलग ड्यूटीज़ थी। और उन आश्रम के अंदर जो है चारों ही वर्ण के जो लोग आते थे उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता था। और गुरु भी उनके अनुरूप उनको शिक्षा देते थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय की जो भाले है, बरसी है, जो है तलवार चलाना है, लड़ाई झगड़ा उसकी टैक्टिस है, वो सारी सिखाई जाती है। ब्राह्मण को ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। और जो अपना वैश्य होता था उनको हिसाब करता करके अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था, उनको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता। शूद्र को सेवा कार्य पढ़ाया जाता था कि किस तरीके से सेवा की जाती है, सेवा में कैसे सफाई रखनी चाहिए और उसके क्या लाभ है, क्या हानि है। ये सारी बातें जो है वैसी शिक्षा 25 साल तक दी जाती थी। और उस समय के अंदर जो स्टूडेंट होता था वह फुल टाइम वहीं रहता था। और उसकी रोजी रोटी जो है वह जंगल में घूम करके लकड़ियाँ लाता था। यानी जितनी जो बेसिक फैसिलिटी होती थी वो स्वयं करते थे। श्रमदान होता था, बच्चे स्वयं लकड़ी लाना, पानी भरना और भोजन पकाना, ये सारी चीज़ें हो जाती थी। और दूसरा जो गांव के जो लोग होते थे वो जैसे कि वो दिया करते थे, जैसे कि अनाज है वगैरह है और आटा है वगैरह है, सब कुछ, ताकि कि उनकी जो है वो सारी जो शरीर की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान जो है, शिक्षा तो देते ही थे, चिकित्सा वगैरह के लिए भी सामान देते थे, वो सारी जो है स्टूडेंट हॉस्टलर के रूप में जो है गुरु के पास रहता। और 24 घंटे गुरु जो है वो ज्ञान के साथ साथ में उसको जो है अच्छा जीवन जीने का सिस्टम देता था, भावनात्मक विकास करता था कि अहंकार कभी नहीं होना चाहिए,
विनय आनी चाहिए, क्रोध नहीं किया जाना चाहिए, और छल कपट किसी के साथ मत करो, उसे घृणा करो। और माया और लोभ जो है, हमें अतिरिक्त लोभ है, ये हमें संसार में डुबाने वाला है। ये जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। इस तरीके से भावनात्मक विकास किया जाता था। ईर्षा, मत्सर यानी दूसरे की निंदा करना, ईर्ष्या करना, ये जितने भी जो है हमारे दोष होते थे, उन सब दोषों को न करने की जो है शिक्षा पहले दी जाती थी। और वो शिक्षा जो है, वो शिक्षा जो पढ़ाई जाती है उसके साथ साथ भी दे करके और बच्चे को विनयशील बनाया जाता था। बच्चे को गुणवान बनाया जाता था। 25 वर्ष तक जो बच्चा पूरी शिक्षा हासिल कर देता था तो गुरु उसको आशीर्वाद दे करके और घर भेज देता था, तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो गई है, अब तुम जा करके लोक कल्याण का काम करो, गस का काम करो। तो 51 साल की अवस्था के मतलब जो उसकी 26 साल की अवस्था के अंदर उसकी शादी कर दी जाती थी। शादी के बाद उसके बाल है, बच्चे हैं, उनका पालन है, पोषण है, कमाना है, घर बनाना है, और बच्चों को पैरों पर खड़ा करने तक की सारी जिम्मेवारी जो है वो 50 साल तक वो संपन्न करता था। और ऐसा कहा जाता था गृहस्थ आश्रम में जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाते थे, सुसंस्कारी हो जाते थे, कमाने लायक हो जाते हैं, तब तक और उनकी शादियां भी हो जाती है। ये सब कार्य माँ बाप की ड्यूटी होती थी, ये संसारी कार्य गिना जाता था। और उसके बाद के अंदर जो है वह माता पिता उस अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते थे, मुक्तता का एहसास करते थे। अब मुक्तता के एहसास के बाद में वो क्या करे, जब उसका 51 साल से वानप्रस्थ जीवन प्रारंभ होता था। वानप्रस्थ का होता है घर में रहते हुए घर से दूर, यानी आप घर में रहो, आपका भोजन वगैरह घर में रहे, लेकिन जो समय आप कमाने में लगाते थे, जो समय बाल बच्चों के पोषण में लगाते थे, अब आपको कमाना नहीं है, आपके बच्चे कमाएंगे, वो समय आपको नहीं लगाना। आपने तो बच्चों को घर बना करके दे दिया, बच्चों को शिक्षा दे दी और बच्चों के लिए रोजगार खड़ा कर दिया। अब वो बच्चे स्वयं पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो आप वो जो समय तुम्हारे पास बचता है वो अच्छी संस्था में जा करके जैसी जैसी कि आपकी योग्यता हो और जो जो आपने जीवन में कार्य किया है वो कार्य कर, जैसे स्कूल में जा करके पढ़ाना, और जो अगर ब्राह्मण होता है तो सत्संग करना, ज्योतिष का काम है, ज्ञान देना वगैरह है, और पढ़ने वाला पढ़ाई काम कर, और वो डॉक्टर का काम करता है तो वो फ्री रूप से किसी भी संस्था में जाके मरीजों को देख के, सीए हो तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी शिक्षा फ्री करे। वो सारा कार्य जो है वानप्रस्थ के अंदर जो पैसे कमाने की दृष्टि से नहीं करना, सेवा की दृष्टि से किया जाना चाहिए, जो जो जिस रूप में होता है। जैसे मैं स्वयं जो है पिछले 20 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन मेरे गुरु की कृपा से जी रहा हूँ, तो इस 20 वर्ष के अंदर मैंने सैकड़ों पुस्तकों का सृजन किया और सैकड़ों जो है ऐसे प्रवचन जो है मैंने इकट्ठी की, रिकॉर्ड की, और बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हो रहा था। जो कुछ भी ज्ञान मेरे पास में वो ज्ञान में बांटने का प्रयास करता हूँ, और लोगों का जीवन कैसा अच्छा बने, और शिक्षा बच्चों को, युवाओं को, उनको मेडिटेशन कराना वगैरह। तो 24 आवर्स जो है आई वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये वानप्रस्थ है। और मुझे गुरु ने ऑफिशियली जो है 55 साल की उम्र में वानप्रस्थी बना दिया, तो वो मैं कार्य कर रहा हूँ, और इसका मुझे बहुत तजुर्बा है और इसका मुझे आनंद भी आ रहा है। और मैं तो हर एक को जो है 50+ या 60+ वालों को ये कहना चाहता हूँ कि वानप्रस्थ जीवन अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का जीवन है। जो कुछ भी आपने अर्जन किया अपने गृहस्थ जीवन में, वो बांटने का है, जो है लोगों को देने का, लोगों को सेवा करने का। तन की सेवा होनी चाहिए, मन की सेवा होनी चाहिए। धन किसी के पास ज़्यादा है तो आप धन की सेवा करो। तो ये 3 तरह की सेवा करने के लिए वानप्रस्थ जीवन बिना, जो अनासक्ति का जीवन है, कि आप अकर्ता भाव से सेवा करोगे। जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये शरीर कर रहा है, मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर पर जो है वो 4 तरह के कर्जे हैं, 4 तरह के ऋण है। वो वानप्रस्थ जीवन में हम बहुत अच्छी तरह से उतार सकते हैं। पहला ऋण तो है देव ऋण। देव का मतलब भगवान की स्तुति करना, भगवान को याद करना, भगवान को खुश करना, और भगवान का ईश्वर प्राणिधान करना जो है, उससे हमारा देव ऋण जो उतरता है। दूसरा ऋण पितृ ऋण है, माता पिता की जो है हम सेवा करें। हम वानप्रस्थ जीवन के अंदर माता पिता की सेवा को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे पास समय होता है, उनको चित्त समाधि पहुंचानी चाहिए, तो ये पितृ ऋण उतार सकते हैं। और तीसरा होता है समाज का ऋण। समाज में हम तन से, मन से, धन से सेवा दे करके ये ऋण उतार सकते हैं। तो ये वानप्रस्थी व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से ऋण उतार सकता है। और जो चौथा ऋण होता है देव ऋण, पितृ गुरु का ऋण होता है।
जो कुछ हमने शिक्षा हासिल की तो उस वक्त हो सकता है गुरु की ज़्यादा सेवा नहीं कर सके, लेकिन जिन जिन से हमने आदर की है, हमारे धार्मिक गुरु है या शिक्षा गुरु है, उनकी हम सेवा करें, उनको हम चित्त समाधि पहुंचाएं, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो उनको उसकी आवश्यकता की पूर्ति करें, उनके संपर्क में बैठें, उनके सानिध्य में बैठें, उनकी बात को सुने, उनके ज्ञान को सुने और उनको चित्त समाधि पहुंचावें, तो उससे हम गुरु का ऋण उतार सकते हैं। तो ये सारा वानप्रस्थ जीवन हो गया। और चौथा संन्यास जीवन। वैसे तो देखिए हमारे भारतीय संविधान के अनुसार संन्यास की कोई उम्र नहीं होती है, माँ के गर्भ से लगा करके कुल 9 वर्ष की उम्र होती है तो बच्चा संन्यास को ग्रहण कर सकता है। ये हमारे संविधान में फ्रीडम है। लेकिन क्योंकि पहले जो है मैच्योरिटी के जीवन की बात होती थी, यानी कि आपका जीवन पूरा गृहस्थी को अभी आप भोग लो, वानप्रस्थी भी बन जाओ, उसके बाद आपकी मैच्योरिटी आ जावे कि भाई संन्यास क्या है, और वास्तव में अनासक्ति का आपको अनुभव भी हो जाता है, आपके इंद्रियों में भी अनासक्ति आ जाती है, आपके जो है वो कामुकता की बात भी समाप्त हो जाती है जब आप में वास्तव में जो है अनासक्ति उतरने लग जावे जीवन के अंदर, जो कि ये जो 75 साल के बाद की होती है। शरीर काफ़ी जो है वो कहना चाहिए कमज़ोर हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर जो है आपको संन्यास आश्रम लेना चाहिए, और संन्यास के लिए बिल्कुल जो है एकांत में रह करके आपको जो है भेद विज्ञान करना चाहिए। भेद विज्ञान क्या होना चाहिए कि ये जो जड़ और चेतन का भेद विज्ञान, ये जो मेरा शरीर है ये मन वचन काया रूपी जो है पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए है, और ये जो मैं जो कौन हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त और शरीर की सब जो है अवस्थाओं से मुक्त जो है मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो हमें अपने स्वभाव में रहना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए कि चेतन अलग है, जड़ अलग है। जड़ तो ये पिछले कर्मों को साथ में लेके आया है और इसके भुगतान के लिए शरीर मिला है, तो ये प्रकृति के अधीन है, ये कुदरत के कानून के अधीन है, ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन है, और ये उसके अनुरूप ये किसके अधीन है, ये जो है हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अधीन है। जो जो इसका भुगतान है उसके अनुरूप जो है वो संजोग जुटाएंगे और ये कार्य करता रहेगा। लेकिन मैं तो इससे भिन्न जो है शुद्ध आत्मा हूँ, तो वो बड़ा पुरुषार्थ है। वह जो है हमारी दृष्टि को बदलना है कि जो चेतन है वह अमूर्त है और चेतन की हाजिरी से सब काम होता है, और ये जो जड़ पदार्थ जो भुगतान करेगा वो भी चेतन की हाजिरी से। पिछले जन्म में जो दूसरा शरीर था जिसने कॉजेज डाल करके और आज मुझे ये द्रव्य क्रम के रूप में ये शरीर दिया है, तो वह भी उसी चेतन की हाजिरी में था, आज भी वही चेतन है। और आज ये जो जड़ में रहता जिस तरीके भाव बनाएगा, नए कॉजेज डालेंगे, उसके अनुरूप जो है हमारी आगे जाकर के जो है नई प्रतिष्ठित आत्मा बनेगी। मतलब इस जन्म के अंदर जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज रहती है, और साथ साथ में जो चार्ज होता है वो चार्ज वो अलग जन्म में जाकर के वो डिस्चार्ज जो प्रतिष्ठित आत्मा बनती है, और कर्म डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो ये अगर हमारे पास अज्ञान है तो हर वक्त में ये चार्जिंग का काम चलता रहेगा। और अगर हमने अज्ञान की जो है वो वेल्डिंग को तोड़ दिया, अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ने का अर्थ क्या है कि हमारे जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं तो अमूर्त हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, और मेरे पास वो सुख है जो अक्षय सुख है। तो ये जो अवस्था मैं तो उसके अंदर रमण करता हूँ, वो मेरा स्वभाव है। स्वभाव में रमण करना, अपने स्वरूप में रमण करना, ये दृष्टि परिवर्तन है, और यही पुरुषार्थ है। इस दृष्टि परिवर्तन के द्वारा हमें पुरुषार्थ दृष्टि में है, पुरुषार्थ करने में नहीं है। ये तो परिणाम है, ये तो पिछले जन्म के अंदर हमने जो कुछ भी एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट है। जैसा एग्जाम दिया वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम पिछले जन्म में दे के आए, भाव पिछले जन्म में कॉजेज खड़े किए थे, वही भाव सत्ता जो है वो आज कर्म सत्ता के रूप में बन करके आई है, और उसके अनुरूप ही चल रहा है। इसमें मुझे स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल परतंत्र हूँ मैं। और ये जो कुदरत है वो किसी को कुदरत है वो उसने जो है कर्ता बनने की जो है अथॉरिटी नहीं दी है, इसलिए कोई कर्ता इस सृष्टि में कर्ता कोई हो ही नहीं सकता। और अपने आप को उसके विरुद्ध जा करके
कुदरत के विरुद्ध जाकर, कुदरत की रचना के विरुद्ध जाकर, कुदरत के कानून के विरुद्ध जाकर अपने आप को कर्ता मानना। कर्ता मानने का मतलब क्या है कि ये धन मैंने कमाया और ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, बाल बच्चे मेरे हैं, मैं पति हूँ किसी का मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ और मैं बड़ा मिनिस्टर हूँ और मेरे इतनी पद वाला है, मैं इतनी प्रतिष्ठा वाला हूँ, मेरी इतनी शौहरत है, मैं और मेरा। ये जो कर्ता भाव है, ये ऑथोरिटी नहीं दी गई है कुदरत ने, हम ऑथोरिटी ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है और यही वेल्डिंग है। और ये अज्ञान के कारण ही जो है हमारी आत्मा की हाजिरी के अंदर हमको बार 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 शरीर मिलते हैं और जन्म जन्मांतर हमारा चलता रहता, 84 लाख जीवा योनि का चक्कर चलता रहता। उसका सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। तो उस अज्ञान को मिटा करके ज्ञान को प्राप्त करने दृष्टि परिवर्तन है। आप अपने स्वभाव में जाओ और ये जो प्रकृति के अधीन है, इस जड़ को अपने स्वभाव में रहो, इसको अपना कार्य करने दो। आप इसमें दखल मत करो। आप तो ये कहो कि ये जो शरीर है, ये मन वचन काया रूपी शरीर है, इससे और इसकी सब प्रवृत्तियों से मैं तो मुक्त हूँ। इसके बीच में टांग नहीं अड़ानी, इसके साथ संपर्क स्थापित नहीं करना। जो ही हमने शारीरिक अवस्था और इससे जुड़ी हुई किसी अवस्था के साथ संपर्क जुड़ा, तो जुड़ते ही राग द्वेष पैदा हो गया। राग द्वेष पैदा होते ही हमारी ओपिनियन, अभिप्राय बन जाते हैं और उससे कॉजेज होते हैं। उस कॉजेज डालते ही फिर नया राग द्वेष होता है, फिर कॉजल बॉडी बनती है और कॉजल बॉडी बन करके अगले जन्म में जा करके जो है वो हमारा द्रव्य कर्म बन जाता है। फिर हमारी जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज रूप में रहती है। जो यहाँ चार्ज किया वो डिस्चार्ज में रूपी। और ये क्रम जो ये तांता चलता रहता है। इसलिए अगर हम उस अज्ञान को जोड़ देते हैं, अज्ञान का मतलब राग द्वेष को भगाना, राग द्वेष को शून्य करना, कॉजल बॉडी को जीरो करना, जड़ को अलग मानना, चेतन को अलग मानना और अपने स्वभाव में रमण करना, इसको अपने स्वभाव में रहने देना, तो दोनों के अंदर जुड़ाव नहीं होना। और ये सारा जितना भी हमारा भुगतान होता है वह मन वचन काया का वो विचारों के माध्यम से होता है। तो इसीलिए विचारों को बाईपास करो, विचारों को जाने दो, विचारों को जाने दो, विचारों को रोको मत, विचारों के साथ जुड़ो मत। जो ही जुड़ गए तो फिर राग द्वेष पैदा हो जाएगा। और राग द्वेष ही जो है वो अज्ञान का वेल्डिंग है, वो ही इनको जोड़े रखता है। जो मुख्य बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो लिंक है, दोनों के बीच में वेल्डिंग और दोनों के बीच में जो फेविकॉल लगी हुई है वो अज्ञान की है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आपको अच्छी रुचि है और इसका फीडबैक भी हमको मिल रहा है। आपकी जिज्ञासा हमारे पास में ईमेल पे, मोबाइल ऐप पे और जो पीछे जो है हमने वेबसाइट दी उस पर बराबर आती जा रही है। और उसके आधार पर ही हम नए नए एपिसोड बनाते हैं और एपिसोड के माध्यम से जो है आपको सारा ज्ञान मिल रहा है, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान मिल रहा है। तो आप हमें जिज्ञासा भेजते रहिए, नए नए एपिसोड बनते रहेंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान आपको मिलता रहेगा। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।